भगवत कृपा के चमत्कार। भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने इस पुस्तक का संपादन किया था। इसमें बहुत सारी सत्य कहानियां हैं जिनका भाई जी के संपादन में संकलन हुआ है। भाई जी ने अपने संपादकीय में लिखा है, जब तक मनुष्य परमात्मा को नहीं प्राप्त कर लेता तब तक नित्य नए जालों में फंसता ही रहता है। हम लोग अनंत जन्मों से यही करते आ रहे हैं, परंतु ये नहीं मानना चाहिए कि उबरने की कोई सूरत नहीं है। तुम्हें भगवान पर श्रद्धा रखनी चाहिए कि वे उबारने वाले हैं। उनकी शरण लेते ही सारे जाल सदा के लिए कट जाते हैं। घबराओ नहीं, अटकी नाव भगवत कृपा के अनुभव रूपी अनुकूल वायु का एक झोंका लगते ही चल पड़ेगी। भगवान की दयालुता पर विश्वास करो। जो दुख, कष्ट और विपत्तियां आ रही हैं, उन्हें भगवत कृपा का आशीर्वाद समझो और प्रत्येक कष्ट के रूप में कृष्ण कन्हैया के दर्शन कर उन्हें अपनी सारी सत्ता समर्पण करने की चेष्टा करो। कष्टों को कृष्ण रूप में वरण करो, सर चढ़ाओ, आलिंगन करो। आइए अब सुनते हैं राम जप के संबंध में स्वयं की अनुभूतियां। लेखक आचार्य श्रीमद् भगवान दास जी झा, MALT, साहित्य रत्न। जीवन के शैशव काल से ही मेरे अबोध मन पर मेरे पिताजी की भक्ति एवं उनके द्वारा निर्देशित राम नाम जप की महत्ता के संस्कार आज तक बनते चले आ रहे हैं। मैं 5 वर्ष का था। मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं पढ़ने बैठ जाऊं, पर मेरा मन पढ़ने से उसी प्रकार कोसों दूर भागता जिस प्रकार किसी संसार विषयासक्त का भगवान नाम से। पिताजी बड़े चिंतित रहते थे, सोचते थे कि इसके भाग्य में विद्या है ही नहीं। अंत में उन्होंने प्रतिदिन इसके निमित्त ओम का जप किया। हर इच्छा से मेरा मन पढ़ने के लिए व्याकुल होने लगा और बार बार उचटने की स्थिति के बाद भी मैं प्रत्येक कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ। तब मुझे ऐसा भासित होने लगा कि जिस राम नाम ने मुझे इतनी विद्या दी, वो इससे आगे भी देगा। अस्तु, घर का त्याग करके मैं हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने दतिया आ गया। जीवन क्रम बढ़ता गया और जप की महिमा का प्रभाव तीव्रतर होता गया। अधिक न कहकर मैं उन घटनाओं को लिपिबद्ध करता हूं जो वो स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं कि ओम या राम नाम जप से सब विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। इलाहाबाद नगर से संबंधित घटना है। मैं गवर्नमेंट ट्रेनिंग कॉलेज में LT का विद्यार्थी था। वार्षिक परीक्षा के दिन निकट थे। कॉलेज में प्रथम श्रेणी की प्राप्ति के लिए भयंकर होड़ें लग रही थी। अतएव अब सभी विद्यार्थियों का यही प्रयत्न था कि मैं अब की बार प्रथम श्रेणी ना प्राप्त कर सकूं। 8-10 विद्यार्थी मेरी प्रतियोगिता के क्षेत्र में कूद पड़े। वे रात दिन एक करने लगे। इधर रात के 12 बजे तक पढ़ते और उधर प्रातः 4 बजे उठ बैठते। पर मेरी स्थिति भिन्न थी। रात को जगने की आदत नहीं थी। 9 बजे सो जाता और प्रातः 7 बजे उठता। ये क्रम कई दिनों तक चलता रहा। सबने समझ लिया कि अब ये विद्यार्थी क्या बराबरी करेगा, पढ़ता तो है नहीं, सोता रहता है। बात 16 आने सच थी, पर मैं सोने के पूर्व लगभग 15 मिनट तक संस्कारवश ओम का जप अवश्य कर लेता और उठने के साथ ही तुलसीकृत रामायण का ये दोहा गुनगुनाने लगता। भव भीषम रघुनाथम जस सुनहि जे नर अरु नारी, तिन्हकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसिरारी। परीक्षा हुई और समाप्त हो गई। जून में परीक्षा फल घोषित हुआ। मैं सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों परीक्षाओं में प्रथम उत्तीर्ण हुआ। ओम के जप ने मेरी मनोकामना पूर्ण की। संसार इसका रहस्य कदाचित न समझ सका हो। आइए सुनते हैं एक दूसरी घटना। स्थान जावरा, मध्य भारत था। मैं साइकिल से स्टेशन लकड़ी की गाड़ी लेने गया था। साइकिल बहुत पुरानी थी। लकड़ी लेकर चल दिया। मार्ग में संत तुलसीदास का पद, गाइए गणपति जगबंदन शंकर सुवन भवानी नंदन, गाता हुआ द्रुततम गति से बढ़ने लगा। किसी को ये पता तक नहीं कि मेरी साइकिल के आगे के पहिए का चिमटा टूट चुका है, पर मैं बढ़ता ही आया। ठीक घर के द्वार पर आने पर जैसे ही मैं साइकिल से नीचे उतरा, पहिया साइकिल से पृथक हो गया। मैं बाल बाल बचा। मैं सोचने लगा, यदि यही बात जोरों से साइकिल चलाते समय घटती तो ग्वालियर की एक घटना की भांति मैं वक्षस्थल के बल भू पर गिरता और सदैव के लिए आंखें बंद हो जाती। पर गणपति वंदना के पद ने मेरे जीवन की रक्षा की। तभी तो श्री गणपति जी
सकल विघ्न विनाशक माने जाते हैं। अब सुनते हैं एक और घटना। आइए अब सुनते हैं कथा संत श्री खुशाल बाबा। लेखक पांडुरंग सदाशिव, त्रहाणपुरे, गोविंद। खानदेश में फैजपुर नाम का एक नगर है। वहां 150 साल पूर्व तुलसीराम भावसार रहते थे। इनकी धर्मपरायणा पत्नी का नाम नाजुक बाई था। इनकी जीविका का धंधा था कपड़े रंगना। दंपत्ति बड़े ही धर्मपरायण थे। जीविका में जो कुछ भी मिलता उसी में आनंद के साथ जीवन निर्वाह करते थे। उसी में से दान धर्म भी किया जाता था। इन्हीं पवित्र माता पिता के यहाँ यथा समय श्री खुशाल बाबा का जन्म हुआ था। बचपन से ही इनकी चित्त वृत्ति भगवत भक्ति की ओर झुक गई थी। यथाकाल पिता ने इनका विवाह भी करा दिया। इनकी साध्वी पत्नी का नाम मिठराबाई था। दक्षिण श्री क्षेत्र पंढरपुर बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ आषाढ़ और कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को बड़ा मेला लगता है। वैष्णव भक्त दोनों पूर्णिमाओं को यहाँ की यात्रा करते हैं। उन्हें वारकरी कहते हैं और यात्रा करने को वारी। ऐसी ही एक पूर्णिमा को श्री खुशाल बाबा वारी करने पंढरपुर आए। श्रद्धा भक्ति से भगवान विट्ठल के दर्शन किए और मेला देखने गए। उन्होंने देखा एक दुकान में श्री विट्ठल का बड़ा ही सुंदर पाषाण विग्रह है। बाबा के चित्त में श्री विट्ठल नाथ के उस पाषाण विग्रह के प्रति अत्यंत आकर्षण हो गया। उन्होंने सोचा पूजा अर्चना के लिए भगवान का ऐसा ही विग्रह चाहिए। उन्होंने उसे खरीदने का निश्चय किया और दुकानदार से उस विग्रह का मूल्य पूछा। दुकानदार ने मूल्य के जितने पैसे बताए उतने पैसे बाबा के पास नहीं थे। दुकानदार मूल्य कम करने पर राजी नहीं था। बाबा को बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने सोचा अवश्य ही मैं पापी हूं, इसलिए तो भगवान मेरे घर आना नहीं चाहते। वे रो रो कर प्रार्थना करने लगे, हे नाथ, आप तो पतित पावन हैं, पापियों पर आप प्यार करते हैं। बहुत से पापियों का आपने उद्धार किया है, फिर मुझ पापी पर हे नाथ आप क्यों रूठ गए? दया करो हे स्वामी, मैं पतित, आप पतित पावन की शरण में हूं। बाबा ने देखा एक गृहस्थ ने मुंह मांगे दाम देकर उस पाषाण विग्रह को खरीद लिया। अब उस विग्रह के मिलने की कुछ भी संभावना नहीं है। बाबा बहुत ही दुखी हो गए। उस विग्रह के अतिरिक्त उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। उनके अंतचक्षु के सामने बार बार वो विग्रह आने लगा। खाने पीने की सुधि भी वे भूल गए। रात को कीर्तन सुनने के बाद वो गृहस्थ उस विग्रह को एक गठरी में बांधकर उस गठरी को अपने सिरहाने रखकर सो गया। बाबा भी श्री विट्ठल का नाम स्मरण करते हुए एक जगह लेट गए। भगवान विट्ठल ने देखा कि धनिक भक्त की अपेक्षा खुशाल बाबा का चित्त उनमें अधिक आसक्त है। विग्रह के बिना वो दुखी हो रहा है। भक्त के दुख से दुखी और सुख से सुखी होना ये भगवान का स्वभाव है। गीता में उन्होंने अपने श्रीमुख से कहा है, यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। इस विरुद्ध के अनुसार खुशाल बाबा के पास जाने का प्रभु ने निश्चय किया। मध्य रात्रि हो गई। गृहस्थ सो रहा था। भगवान ने लीला करने की ठानी। लीला में जो ठहरे वे उस गठरी से अंतर्ध्यान हो गए और बाबा खुशाल के पास जाकर उनके सिरहाने टिक गए। कहने लगे, ओ खुशाल, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, देख मैं तेरे पास आ गया। बाबा ने आंखें खोली। भगवान को अपने सिरहाने देखकर उन्हें बहुत हर्ष हुआ। वे प्रेम से उन्मत्त होकर नाचने और संकीर्तन करने लगे। सुबह वह धनिक भी जागा। उसने अपनी गठरी खोली, देखा तो अंदर श्री विट्ठल का विग्रह नहीं है। वो चौंक गया। वो उसकी खोज में निकला। घूमते घूमते वो बाबा के पास आया। उसने देखा श्री विग्रह हाथ में लिए खुशाल बाबा नाच रहे हैं। उसने बाबा पर चोरी का आरोप लगाया और उनके साथ झगड़ने लगा। बाबा ने उसे शांति के साथ सारी परिस्थिति समझा दी और वो विग्रह उसे लौटा दिया। दूसरे दिन रात को भी भगवान ने ठीक वही लीला की और बाबा के पास पहुंच गए। बाबा ने फिर विग्रह उसे लौटा दिया। अब उस गृहस्थ ने कड़े बंदोबस्त में उस विग्रह को रख दिया और सो गया। भगवान ने स्वप्न में उसे आदेश दिया कि खुशहाल बाबा मेरा श्रेष्ठ भक्त है, वो मुझे चाहता है और मैं भी उसे चाहता हूँ। अब आदर के साथ जाकर मेरा ये विग्रह उसे समर्पण कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। हठ करोगे तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बाबा खुशाल जी भगवान के विरह में रो रहे थे।
प्रातःकाल वो धनिक स्वयं उस विग्रह को लेकर उनके पास पहुंचा और बाबा के चरणों में गिर पड़ा। अनुनय विनय के साथ उसने वो विग्रह बाबा को दे दिया। बाबा बड़े आनंद से फैजपुर लौट आए। उन्होंने बड़े समारोह के साथ उस श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बाबा स्नान करते और 3 घंटे भजन पूजन करते। तदंतर जीविका का धंधा करते। सायंकाल भोजन के बाद भजन कीर्तन करते। काम करते समय भी उनके मुख से भगवान का नाम स्मरण अखंड चला करता था। भगवान की कृपा से यथा समय बाबा की एक कन्या हुई थी। कन्या विवाह योग्य हो गई। बाबा की आर्थिक परिस्थिति खराब थी, पास में धन नहीं था, विवाह करना आवश्यक था। अंत में लखीम चंद नामक एक बनिए से उन्होंने 200 रुपए ऋण लेकर कन्या का विवाह कर दिया। ऋण चुकाने की अंतिम तिथि आ गई। बाबा के पास कौड़ी भी नहीं थी। बनिए का सिपाही बाबा के दरवाजे पर आकर बार बार तकाजा करने लगा। बाबा ने उससे कहा, मैं कल शाम तक पैसे की व्यवस्था करता हूं, आप निश्चिंत रहिए। बाबा दूसरे बनियों के पास गए, किंतु किसी ने भी ऋण देना स्वीकार नहीं किया। पड़ोस के 1-2 गांव जाकर बाबा ने पैसे लाने की कोशिश की, किंतु नहीं मिले। दूसरे दिन तक पैसे नहीं लौट आए तो बनिया लखीम चंद उनके घर को नीलाम करा देगा। बाबा चिंता करते हुए लौट आए। इधर भक्त वत्सल भगवान को भक्त की इज्जत की चिंता हुई। आखिर ऋण तो चुकाना ही था, क्या किया जाए। भगवान ने दूसरी लीला करने का निश्चय किया। भक्त वत्सल भगवान ने मुनीम का वेश धारण किया। वे उसी वेश में लखीमचंद के घर गए। उन्होंने सेठ को पुकार कर कहा, ओ सेठ जी, ये 200 रुपए गिन लीजिए, मेरे मालिक खुशाल बाबा ने भेजे हैं। भली भांति गिनकर रसीद दे दीजिए। लखीमचंद ने रकम गिन ली और रसीद लिख दी। भगवान रसीद लेकर अंतर्ध्यान हो गए और बाबा की पोथी में वो रसीद उन्होंने रख दी। दूसरे दिन बाबा ने स्नान करके गीता की पोथी खोली, देखा तो उसमें रसीद रखी थी। रसीद देखकर बाबा आश्चर्यचकित हो गए और भगवान को बार बार धन्यवाद देकर रोने लगे। बाबा ने सोचा, जरूर ही वो बनिया पुण्यवान है, इसलिए तो भगवान ने उसे दर्शन दिए। मैं अभागा पापी हूं, द्रव्य का इच्छुक हूं, इसी से भगवान ने मुझे दर्शन नहीं दिए। उनके महान परिताप और अत्यंत उत्कट इच्छा के कारण भक्त वत्सल ने द्वादशी के दिन खुशाल बाबा के सम्मुख प्रकट होकर दर्शन दिए। उसी गांव में लालचंद नाम का एक बनिया, जिसे मराठी में वाणी कहते हैं, रहता था। उसने नित्य पूजा के लिए भगवान राम, लक्ष्मण और भगवती सीता के सुंदर सुंदर विग्रह बनवाए। रात में जब वो सो गया तब भगवान श्री रामचंद्र स्वप्न में आए और उन्होंने उसको आज्ञा दी, लालचंद, हम तुझ पर प्रसन्न हैं, किंतु हमारी इच्छा तेरे घर में रहने की नहीं है। हमारा भक्त खुशाल इसी नगर में रहता है, उसको तू ये सब विग्रह अर्पित कर। जब भी तुझे दर्शन की इच्छा हो तभी वहां आकर दर्शन कर लेना, इसी में तेरा कल्याण है। मनमानी करेगा तो मैं तुझ पर रूठ जाऊंगा। सुबह नित्य कर्म करने के बाद लालचंद बनिया वे सब विग्रह लेकर बाबा के चरणों में उपस्थित हुआ। बाबा को स्वप्न निवेदन करके उसने वे सब विग्रह उनको समर्पित किए। बाबा खुशाल भक्ति प्रेम से उन विग्रहों की पूजा करने लगे। उन्होंने नगरवासियों के सम्मुख भगवान का मंदिर बनवाने का प्रस्ताव रखा। नगरवासियों ने हर्ष के साथ उसे स्वीकार किया और सबके प्रयत्न से भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन गया। वैदिक पद्धति से बड़े समारोह के साथ उन विग्रहों की प्रतिष्ठा मंदिर में की गई। आज भी श्री संत खुशाल बाबा की भक्ति का परिचय देता हुआ वो मंदिर खड़ा है। वृद्धावस्था में जब बाबा ने देखा कि अब अपनी मृत्यु समीप आ गई है, तब वे संसार की सारी आसक्ति स्वरूपतः निकालकर अन्यन्य चित्त से भजनानंद में निमग्न रहने लगे। कहते हैं उन्होंने अपना मृत्यु काल निश्चित रूप से अपने मित्र मनसाराम को पहले ही बता दिया था। ठीक उसी दिन कार्तिक शुक्ल चतुर्थी 1772 को भगवान का नाम स्मरण करते हुए बाबा भगवान की सेवा में सिधार गए। उनके पुत्र का नाम श्री हरि बुवा था। वे भी पिता के समान ही बड़े भगवत भक्त थे। उनके पुत्र रामकृष्ण और रामकृष्ण के पुत्र जानकी राम बुवा भी भगवत भक्त थे। खुशाल बाबा ने काव्य रचना भी की है। करुणा स्रोत, दत्त स्रोत, दशावतार चरित आदि उनके ग्रंथ हैं। गुजराती भाषा में लिखे हुए उनके गरबो प्रसिद्ध हैं। आज भी तद्देशीय लोग उन्हें गाते हैं। बोलो भक्त और उनके भगवान की जय।
कल्याण वर्ष 19, पृष्ठ 1240। स्वर प्रदक्षिणा पारी।